रिएक्ट जेएस एक ऐसी लाइब्रेरी जिसकी सहायता से आप लोग यूआई को डेवलप कर सकते हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। रिएक्ट जेएस की सहायता से आप लोग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के कोड को एक जगह पर लिखते हो, उस कोड को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हो एंड उस कोड को यूटिलाइज कर सकते हो अगेन एंड अगेन। रिएक्ट जेएस के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको जानने से पहले हम लोगों को रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों के पास Node.js इंस्टॉल्ड होना चाहिए, जिसको आप लोग Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को कुछ इंस्टॉलेशन स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे एंड आप लोगों का Node.js जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। देन Node.js को डाउनलोड करने के बाद हम लोगों को रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना है हमारे कंप्यूटर के अंदर। इसके लिए हम लोगों को एक npm पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है क्रिएट रिएक्ट ऐप। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को सिंपली ये वाला कमांड टाइप करना है एंड आप लोगों का जो रिएक्ट जेएस है वो आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोगों को रिएक्ट जेएस के अंदर एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, हम लोगों को सिंपली ये कमांड टाइप करना है एंड उसके बाद हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो हमें टाइप कर देना है। एंड जैसे ही हम लोग एंटर हिट करेंगे, हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस का हम लोगों को आंसर करना है एंड हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज यहाँ पे हो जाने वाला है। अब जैसे ही इस प्रोजेक्ट को आप लोग VS कोड के अंदर ओपन करोगे, आप लोगों को एक डिटेल्ड सा एक फोल्डर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जहां पर बहुत सारी फाइल्स होने वाली है। लेकिन यहाँ पे मेनली हम लोगों के दो ही फोल्डर है, वो है पब्लिक एंड SRC फोल्डर। पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे जो भी सारे एसेट्स हैं, इमेजेस हैं, सारी की सारी चीजें हमारी पब्लिक फोल्डर के अंदर स्टोर होती है। SRC फोल्डर के अंदर हमारा जो सारा का सारा कोड है वो यहाँ पर लिखा जाता है। एंड इसके अलावा एक फाइल होती है package.json, जहां पे जितनी भी हम लोग एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को यूज करते हैं वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की जाती है। ये जो नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर आप लोगों को दिख रहा है, ये जो पैकेज है ये दोबारा भी इंस्टॉल किया जा सकता है। इसको आप लोग आसानी से डिलीट कर सकते हो क्योंकि इसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा होता है। एंड एक चीज को ध्यान में रखना कि नोड मॉड्यूल्स को कभी भी गिटहब के ऊपर पुश नहीं करते हैं, तो इसको हमेशा .gitignore वाली फाइल के अंदर ऐड करना होता है। अब हम लोगों को जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कोड का वो पता है। इसके अंदर अब हमारा जो SRC फोल्डर है उसके अंदर कुछ बेसिक फाइल्स है हमारे पास। सबसे पहले है index.js। index.js हमारी एक एंट्री फाइल है, यहां से हमारा जो कोड है वो चालू होता है। एंड अगर आप लोग इस कोड को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेनली एक ऐप कंपोनेंट का यूज हो रहा है। तो ऐप कंपोनेंट ये कहां पे बनाया गया है? ये है app.jsx वाली फाइल। इस app.jsx वाली फाइल के अंदर आप लोगों का मेन जो कोड है, समझ लो index.js आप लोगों की एक एंट्री फाइल है एंड app.jsx आप लोगों का एक होम राउट है जहां पे आप लोग सारी की सारी चीजों को मर्ज करते हो एंड उसके बाद वो चीजें index.js को दे दी जाती है। अब ये जो फाइल्स होती है वो हमेशा JSX या फिर TSX फॉर्मेट के अंदर बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि हमारा जो React.js है वो JSX एक्सटेंशन को फॉलो करता है। TSX एक्सटेंशन का भी हम लोग यूज कर सकते हैं अगर हम लोग टाइपस्क्रिप्ट का यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो। एंड इन JSX फाइल्स को लिखने का एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आप लोग जो भी चीजें आप लोग यूज कर रहे हो उन चीजों को यहाँ पे इंपोर्ट करते हो। उसके बाद आप लोगों का जो फंक्शन है वो लिखा जाता है एंड ये फंक्शन कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक HTML कोड को रिटर्न कर रहा होता है। एंड उसके बाद जब ये फंक्शन बन जाता है, लास्ट में हम लोग उस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि जो हमारा app.jsx है वो इस चीज को यूज कर पाए। अब ऐसे करके हम लोग बहुत सारे पेजेस एंड बहुत सारे कंपोनेंट्स बना सकते हैं। पेजेस बेसिकली आप लोगों की जो भी पेजेस होते हैं, जैसे कि होम राउट हो गया, अबाउट अस पेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया, ये सारे के सारे आप लोगों के पेजेस होते हैं एंड कंपोनेंट्स इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। लेट्स से आप लोग कोई भी एक फॉर्म को क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर आप लोग एक स्पेसिफिक टाइप का इनपुट यूज कर रहे हो। अब आप लोग नहीं चाहोगे कि आप लोग उस इनपुट को वो सेम स्टाइल दोबारा दो। आप लोग क्या करोगे? उसी चीज को कॉपी पेस्ट करोगे अगर आप लोग नॉर्मल HTML का यूज कर रहे होते तो। लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि हम लोग JSX का यूज कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? इनपुट के लिए एक कंपोनेंट बना देंगे एंड उस कंपोनेंट को ही रिपीटेडली यूज कर लेंगे, जिससे हमारी जो कोड रीडेबिलिटी है वो यहाँ पे इंप्रूव होगी। एंड अगर हम लोगों को इन कंपोनेंट्स के अंदर कुछ चीजें चेंज करनी है तो हम लोग इनको प्रॉप्स की सहायता से कर सकते हैं। हम लोग पेजेस के थ्रू कुछ डेटा को पास करेंगे एंड जो हमारा कंपोनेंट है वो प्रॉप्स की सहायता से उस डेटा को कैच कर लेगा। ये चीज फंक्शन के आर्गुमेंट्स की तरह ही है, जस्ट इसको पास करने का तरीका थोड़ा अलग है। एंड जैसे ही आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो इनिशिएट हो जाए, उसके बाद आप लोग npm स्टार्ट की सहायता से अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो। प्रॉप्स के अलावा भी स्टेट को मैनेज करने के हमारे पास बहुत ज्यादा तरीके होते हैं, लेकिन उनमें से एक जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है यूज स्टेट। अब ये यूज स्टेट क्या है? यूज स्टेट सिंपली एक हुक है जो कि हम लोगों को स्टेट को मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है। लेकिन ये स्टेट क्या है भाई?
स्टेट बेसिकली आप लोगों की एक मेमोरी है जहां पे आप लोग अपनी चीजों को स्टोर कर सकते हो। लेट से मैं एक इनपुट को क्रिएट करता हूं, मैं उस इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू को डाल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो चीज जो है वो ऑटोमेटिकली एक स्टेट के अंदर स्टोर हो जाए, ताकि मैं जब भी उस फॉर्म को सबमिट करूं मेरे पास वो इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली आ जाए। इस चीज के लिए हम लोग स्टेट जैसी चीजों को यूज करते हैं। इस चीज को बनाने का फॉर्मेट बहुत ज्यादा आसान है। आप लोगों को सिंपली यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट करना है एंड उसके बाद आप लोग यूज स्टेट हुक का ये वाला जो फॉर्मेट है इसको लिख सकते हो एंड डायरेक्टली इन स्टेट को यूज करना चालू कर सकते हो अपने फॉर्म्स के अंदर। फॉर्म्स के अंदर जो सेट स्टेट वाली चीज होती है वो थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है। अगर आप लोगों को चीजें समझ में ना आए तो आप लोग मेरी डिटेल वीडियो को जाके देख सकते हो। एंड इसके अलावा जो मेन चीज हमारे पास होती है वो होती है यूज इफेक्ट हुक। यूज इफेक्ट हुक को लिखने का सिंटेक्स थोड़ा सा डरावना लग सकता है, लेकिन ये क्या काम करता है, बेसिकली जब भी आप लोगों की जो वेबसाइट है वो रेंडर होती है फर्स्ट टाइम, तब ये यूज इफेक्ट हुक जो है वो रन होता है। तो लेट से अगर आप लोगों को अपने डेटा को फेच करना है, जैसे ही आप लोगों की वेबसाइट रेंडर होए तब आप लोग उस चीज को यूज इफेक्ट के अंदर डाल सकते हो, ताकि आप लोगों का जो डेटा है वो तभी फेच हो जब आप लोगों की जो स्क्रीन है वो रेंडर हो रही है। यूज इफेक्ट हुक के अंदर एक डिपेंडेंसी एरे होती है, इसको डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी है तो ये जो चीज है वो सिर्फ एक बार रन होगी, लेकिन अगर आप लोग इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स को डाल देते हो तो उसी हिसाब से जैसे जैसे वो वेरिएबल्स चेंज होंगे वैसे वैसे आप लोगों का जो यूज इफेक्ट हुक है वो उस चीज को रिफेच करने की कोशिश करेगा। तो ये होता है हमारा पूरा React.js का सार। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है जिसके लिए मैंने 2 वीडियोस बना के रखी हुई हैं, आप लोग उन वीडियोस को जाकर देख सकते हो। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है React.js के लिए। जिन लोगों को मुश्किल लगती है React.js, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, ये चीज एक्चुअली में बहुत ज्यादा आसान होती है।